नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम लोग ब्रह्म विहारों में जो मैत्री ब्रह्म विहार है इसके बारे में विस्तार से देशना देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा मैत्री भावना क्या है। मैत्री भावना करने से पहले हमें कैसे अपने आप को तैयार करना होता है, प्रिपेयर कर मतलब हमारी पूर्व तैयारी कैसे करनी होती है ना। तो ये कल हमने देखा। और मैत्री चित्त कैसे जागता है, मैत्री का प्रतिलाभ कैसे जागता है, प्रतिलाभ कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में देख लिया था। ओके, तो अभी भी समझो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैत्री भावना क्या है ना। या तो उसको फिर से जो कल जैसे हमने किया था, बताया था, उसके अनुसार क्या करना है, थोड़ा सोच कर देखिए। आप लोगों को फील होगा, महसूस होगा या समझ में आएगा, हाँ ये मैत्री भावना है। ओके, जैसे एक माता अपने प्रिय पुत्रों को जिस तरीके से देखती हैं, जिस तरीके से उसके प्रति व्यवहार करती है ना, तो उस व्यवहारों में एक बहुत ही बड़ा एक सद्भाव होता है कि उसको लगता है कि मेरे बेटे को किसी प्रकार का ना शारीरिक दुख हो ना मानसिक दुख हो, है ना उसको किसी इसके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए और ना ही कोई इसमें संकट आ जाए, है ना। और ये हमेशा सुख से रहे। जब भी वो देखता है तो वही भाव रहता है, सुख से। तो ये भाव जैसे उसको बोलता है ये मैत्री भाव, ये स्नेह भाव। तो ये स्नेह भाव अपने में जागने के लिए सबसे पहले सपोर्ट के लिए पहले ये करना चाहिए, अपना ये करना चाहिए अपने बारे में, पहले खुद के बारे में ये मैत्री चित्त परिचित होने के लिए, आसेवन होने के लिए, मैत्री चित्त और हमारा जीवन से जुड़ने के लिए पहले अपने बारे में मैत्री करना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में जब हम अपने बारे में मैत्री करते हैं, और उसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, अत्तानं उपमं कत्वा। ओके, मतलब अपने आप को जैसे अपना उदाहरण लेकर, जैसे अभी हमें सभी चीज़ें प्रिय है ना, हमें लगता है कि मुझे शारीरिक दुख होना अच्छा लगता है क्या? नहीं। जब शारीरिक दुख होता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे शारीरिक दुख हो, मैं नहीं चाहूँगा मुझे मानसिक दुख हो, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जीवन में कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आ जाए, मेरे शत्रु लोग पैदा हो जाए, है ना, या दूसरे लोग मेरा द्वेष करने लगे, या और भी कोई ऐसा नुकसान हो जाए, तो हमें पसंद नहीं आता। तो खुद को साक्षी देखकर, जब अगर हमने खुद को उपमा बना ही नहीं है, खुद की उपमा या खुद को ऐसा अपने समक्ष नहीं रखा है, मतलब मैत्री करने के लिए अपना उदाहरण नहीं रखा है, तो सामने वाले के प्रति मैत्री नहीं जाग सकती, है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए, पुनंग पुनंग भावे तब्बा, मतलब अपने लिए सबसे पहले बार बार करना चाहिए। हमें ऐसा टेम्पररी कुछ समय के लिए किया बाद में छोड़ दिया, ऐसा वाला नहीं, धीरे धीरे सही, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा करना चाहिए। लेकिन इस अपने बारे में मैत्री भावना करने से मैत्री से ये नहीं मिलता, समापत्ति नहीं मिलती, ध्यान समापत्ति नहीं मिलती, अपने आप को कर। लेकिन इसका ये लाभ होता है कि अपने भीतर मैत्री जागती है। ओके, जैसे कि मेरे समान, मतलब अपने जैसा
दूसरों को भी सुख प्रिय है। तो अपने के प्रति जैसे मैत्री जागती है, फिर वैसा ही भाव जब दूसरों को मूल करके जगाया जाता है तब वो मैत्री भावना होती है। रहस्यमय बात यह है कि इस बाहरी दुनियादारी में कहीं पर भी शत्रु भाव रहता है, तो शत्रु भाव किसी के प्रति है तो वो मैत्री नहीं जा बढ़ती है। कि मन में कटुता रखते हुए आप ऐसा कहेंगे कि बस इस एक आदमी को छोड़कर बाकी सारी दुनिया के प्राणियों को मैं मैत्री करूँगा, है ना, तो मैत्री नहीं हो सकती। वो नग्न साधु वाले लोग ऐसा ही करते थे। उनका ऐसा था कि एक योजन के क्षेत्र में जितने प्राणी हैं बस उतनी ही मेरी मैत्री रहेगी, उसके आगे मुझे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। उसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ओके, मुझे इतना ही मैत्री करना अच्छा है। ओके, अभी उनको वो कैसे करना आदि आदि वो तो समझ में नहीं आता, उसका डेस्टिनेशन भी पता नहीं होता, लेकिन वो ऐसा बताते थे, उससे वो मैत्री चित्त नहीं जागता। मतलब अपने इसके क्या बोलते हैं, सखी भावत्तं पठमं अत्तानं मेत्ताय फरित्वा। अपने साक्षी भाव को मतलब अपने खुद के प्रति जो मैत्री भाव कर लेते हैं और उसको उसमें जो भाव आता है तो उसको साक्षी करते हुए तदनंतर उसके बाद में ही सुख पवत तनत्थं, जैसे कि दूसरों को भी जैसे हम सुखी बने करके जो भाव जगाते हैं, है ना, या मैत्री जगाते हैं, प्रिय मना भाव, तो वो भाव अपने में आना चाहिए। ओके, तो तभी जाकर ये होता है ना। कल मैंने कुछ कुछ अलग एक्स्ट्रा बातें बताई थी, अभी उसके आगे की बातें देखते हैं। तो मैंने जैसे ये बताया था कि इन चीज़ों 5-6 चीज़ें उसे आरंभ में नहीं करना है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आता है, मैत्री चित्त में बढ़ाने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि या तो मन ऊब जाता है या कर नहीं बढ़ा नहीं पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। अभी ये मैंने क्रम बताया है। ओके, फिर आचार्य उपाध्याय, फिर उसके माता, उसके बाद पिता, हितैषी यानी रक्त संबंधी, उसके बाद में मध्यस्थ सत्व और वैरी सत्व। अभी मैं इनको मूल करके कैसे मैत्री जागनी चाहिए। ओके, और मैत्री जब तक अपने में मैत्री भाव स्थिर नहीं होता है, जागता नहीं, तब तक मैत्री भाव मतलब मैत्री का प्रतिलाभ नहीं होता है, तब तक उसकी आगे की भावना नहीं बढ़ा सकते। भावना वैसे 2 तरह की हैं, उसको कहते हैं महग्गत चेतो विमुक्ति और दूसरा है अप्रमाण चेतो विमुक्ति। आगे तो वहाँ तक जाने के लिए उससे पहले ये उसका बेस बोल सकते हैं, ये भी मैत्री भावना ही है, लेकिन उसको व्यक्ति विशेष मैत्री भावना बोल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या आता है, मतलब ये करते करते जाने से मैत्री का प्रतिलाभ होता है कि मैत्री करने में सचमुच एक सक्षमता आ जाती है। जैसे जब हम महग्गत चेतो विमुक्ति भावना भी करेंगे तो उसमें आता है, फिर सिर्फ मनुष्य को लेकर नहीं है, फिर आता है सब्बे सत्ता, सब्बे पाना, सब्बे भूता, है ना, सब्बे पुग्गला, सब्बे आत्मभाव परियापन्ना, सब्बा इतियो, है ना, आदि आदि, सब्बे पुरुषा, सब्बे मनुष्य, सब्बे अमनुष्य, सब्बे देवा, है ना, तो आदि आदि विनिपातिका तक। तो ऐसे इन क्षेत्रों में आए हुए सब लोगों के प्रति करना होता है। फिर उसका भी पहले अर्थ समझ लेना है कि हाँ ये अर्थ है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैत्री उस तरीके से बढ़ाने की योग्यता लाने के लिए हमें इन क्रम से मैत्री को बढ़ाते हुए उस वैर भाव को दूर कर लेना है। अपने आचार्य गुरु के प्रति प्रथम क्यों करना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति जनरली वैर भाव नहीं रहता है, कटु भाव नहीं होता है, क्योंकि उसी गुरु के कारण व्यक्ति को निर्वाण का मार्ग मिलता है। उस गुरु के कारण क्या होता है, जो दुशील आदमी होता है वो शील में प्रतिष्ठापित होता है। जिसके पास समाधि नहीं होती है, गुरु के कारण वो समाधि में प्रतिष्ठापित होता है।
हाँ, और गुरु के कारण उसके भीतर प्रज्ञा बढ़ती है। तो ये गुरु का ये होता है ना? तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमें भीतर बहुत खुशी जागती है, अरे! इस भले आदमी के कारण मेरा इतना मंगल हुआ। इस सत्पुरुष के कारण मैं इस प्रकार से धर्म में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये जो गौरव भाव आता है, जो अपने भीतर बहुत ही प्रियमना भाव आता है, तो ये गुरु के प्रति और नेचुरल भाव से, स्वाभाविक रूप से मैत्री जागती है। ये सत्पुरुष और सुखी हो, निरोगी हो और ऐसे बहुत लंबी उम्र वाला बने, है ना? दीर्घायु हो। स्वभाव से वो जागने का स्वभाव आता है। ओके, तो ये स्वभाव देखते हुए, लेकिन ये बात अगर आपने एक साइड में कर दिया, उनके भीतर मतलब हमारा ये गुरु है और उनके गुरु के गुण धर्म स्वभाव को थोड़ा सा भी फील नहीं किया और बस स्टार्टिंग किया, मेरा गुरु ये है और मैं मैत्री कर रहा हूँ। जैसे आपका अभी हमारा गुरु भंते जी है, हमारा गुरु ये है, आप गुरु जी के लिए प्रथम करना है, उनको याद किया, अवेरा हंतु अव्यापजा हंतु, ऐसा वाला नहीं। सबसे पहले वो मतलब ये मनसिकार जगाते हुए वो आचार्य के प्रति वो प्रिय भाव, गौरव, गुरु गौरव आना चाहिए, कृतज्ञ भाव आना चाहिए और उनके कम से कम गुणों को तो समझना है कि ये जो मेरे गुरु हैं ऐसे ऐसे शीलों में प्रतिष्ठापित है, ऐसे ऐसे समाधि का अभ्यास करते हैं, ऐसे ऐसे प्रज्ञा से युक्त हैं। तो ये सत्पुरुष गुण धर्म है, सचमुच ये व्यक्ति बहुत महान है और मेरा ये गुरु के रूप में मिला। तो चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये भाव आना जरूरी है। जब ऐसा होता है तब गुरु को मूल करके मैत्री भावना करनी है। मैत्री भावना सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने वो 5 शब्द आप लोगों को बताया। सिर्फ इसमें ये आता है, उनको गुरु के बारे में कहेंगे तो अहं वीय मय्यं, ये शब्द आना चाहिए। यानी कि जैसे अहं वीय मय, जैसे मैंने मेरे प्रति मैंने मैत्री के प्रिय भाव मैंने जगाया, मैत्री की है, और उस समान, मेरे समान। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो भी नहीं आता है। मतलब अपने को मूल करके वो स्टार्ट होना चाहिए, अपने आप को साक्षी मानकर। नहीं तो आपने वैसा अगर नहीं कर दिया, मेरे गुरु हैं और गुरु का हाँ वैर रहित हो, द्वेष रहित हो, ऐसा से नहीं चलता है। उसमें क्या आना चाहिए? अहं वीय मह्यं। इसका मतलब होता है वो अपने उपमा करते हुए अपने आप को ऐसा साक्षी, अपने प्रति जैसा प्रिय भाव है, मैत्री भाव है, लेकिन ये भी उससे पहले हमें बढ़ाना पड़ेगा। अपने आप को करने के लिए बार बार करना पड़ेगा। और ये अपने आप पर होने के बाद में जब आचार्य को करते हैं तब जाकर हर समय में ये बात आनी चाहिए कि मेरे समान, है ना, जैसे मुझे प्रिय भाव है, या जैसे मुझे सुख आदि प्रिय है, जैसे मैं अपने आप को जितना प्रिय हूँ, बस वो साक्षी भाव रखकर आचार्य को शुरू करना, मैत्री भावना आरंभ करनी है। तो आरंभ करते समय तो यही करना है। आचार्य को भी है तो उपाध्याय को भी है तो कैसे? अवेरा होन्तु, अवेरा होतु, यो होन्तु बोलेंगे तो प्लूरल वाला आता है, जो अकेले सिंगल होने से अवेरा होतु, अव्यापज्या होतु। अगर हमारे गुरु में थोड़े से अलग अलग 2 4 5 2 से मतलब 1 से अधिक है तो अवेरा होन्तु, अव्यापज्या होन्तु, है ना, अनिघा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु। ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों को पाली में भी बोल सकते हैं और उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करते हुए उसी भावना को अपनी भाषा में बोल सकते हैं। ये कभी कभार वैसा ये ज़रूरी नहीं अपनी भाषा में करेंगे तो भी चलता है, लेकिन हम जैसे देखते हैं जब हम पाली में करते हैं, जैसे कि मेरा व्यक्तिगत मैं अनुभव बताता हूँ कि जब हम पाली का जैसे कि शब्द पहले उच्चारण करते हुए उसके अर्थ के साथ मनसिकार मैत्री भाव को बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा
क्या बोलते हैं, स्थिर हो जाता है। मतलब कैसे होता है कि बहुत स्मूथली वो कर सकते हैं, कहीं कोई मिस नहीं होता है, और याद करने में भी आसान होता है, और वो भावना बढ़ाने में भी आसान है। ओके, तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसलिए इन 5 शब्दों को पूरा कंठस्थ करना है, मतलब उसमें कोई मतलब मिस नहीं करना सिंगल वर्ड। तो इस तरह से आचार्यों को मूल करके करना है। ओके, फिर उसके बाद में उपाध्याय। अभी उपाध्याय हमें बुराइयों से हट, पहले तो सबसे पहले उपकार होते कि उनकी वजह से ये प्रवर्जा मिलती है ना। ये जो दीक्षा मिलती है उपाध्याय के कारण, है ना। जिनके कारण हमें 3 रत्नों की शरण मिली, ये प्रवर्जा मिली, वे उपाध्याय, और हमें वो बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों में लगाने का अनुशासन करते हैं, इसलिए उनको उपाध्याय कहते हैं। ओके, तो बाद में उपाध्याय के गुणों को याद करते हुए अपने आप को साक्षी रखते हुए अहं वियमयं, जैसे मेरे प्रति मेरा प्रिय भाव है, बस वैसे ही सेम टू सेम उपाध्याय, जो उपाध्यायों के बारे में, वो भी कैसे अवेरा होन्तु। अगर एक वैसे अवेरा हो तो बोल सकते हैं, अगर नहीं तो अपनी भाषा में भी बोल सकते, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अगर अपनी भाषा में भी सही तरीके से आप बढ़ा सकते तो अच्छा ही है। वैर से रहित हो, द्वेष या दुर्भाव से रहित हो या मुक्त हो। उसको और भी थोड़ा सा कर सकते हैं कि जैसे मैं वैर से मुक्त हुआ हूँ, है ना, तो मैं वैर से मुक्त हो और मेरे मन में किसी के भी प्रति वैर ना रहे, और अन्य संसार के किसी भी प्राणियों के हृदय में मेरे प्रति कोई वैर ना रहे, है ना, कोई किसी का वैर ना करे। तो ये भाव आना चाहिए। वाक्य तो उसी के अंतर्गत ही है, लेकिन उसी से जुड़ा है, लेकिन मैत्री ऐसे भी जागना आना चाहिए। ओके, जैसे कि द्वेष रहित हो, यानी कि मेरे हृदय में इस अनंत संसार के प्राणियों के, किसी भी प्राणियों के प्रति कहीं कोई द्वेष ना रहे, है ना। तो अगर हमारे मन में किसी के भी बारे में वैर भाव है तो मैत्री भावना आगे नहीं बढ़ पाती है। ओके, मैत्री भावना, किसी के बारे में कटुता दुर्भाव अगर हम रखते हैं और बाद में बाकी सबके प्रति मैत्री करते हैं, तो मैत्री का वो जो ये चाहिए समापत्ति है ना, मैत्री ब्रह्म विहार है, वो स्थिर नहीं होता है। मैत्री ब्रह्म विहार का समापत्ति पाने के लिए, वो ध्यान समापत्ति होने के लिए कहीं कोई इसका ये नहीं होना चाहिए, वैर भाव द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। अगर हमने सोचा कि ये बस 1-2 आदमी छोड़कर बाकी तो सब में मैत्री कर सकता हूँ, उतने से क्या होता है, वो एक जगह पर है ना, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। मैत्री भाव सबके प्रति होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे, अगर आपने वो कंप्लीट भाव आता है तो उसका स्पष्टीकरण से मन स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं द्वेष से रहित हो या द्वेष से मुक्त हो, यानी कि मेरे हृदय में इस अनंत संसार के प्राणियों के प्रति कहीं कोई द्वेष ना जागे। ओके, मतलब इस आंखें बंद करने के बाद जो हम ये पूरे अनंत जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति देखते हैं तो कहीं कोई द्वेष न जागे, और उस अनंत संसार के प्राणियों के हृदय में भी मेरे प्रति कोई द्वेष न जागे। इस तरह से मैं वैर से मुक्त हो, द्वेष से मुक्त हो या रहित हो। कितना सुंदर है, ये सत्पुरुषों का गुणधर्म होता है। सत्पुरुष व्यक्ति का कोई वैरी नहीं होता है, और कोई व्यक्ति सत्पुरुषों का वैर नहीं करता, है ना, ऐसा होता है। तो इस तरह से अपने भीतर वो सत्पुरुष गुणधर्म लाना है। तो सेम टू सेम वैसा ही करना। फिर अनिघो हो में, अनिघा कहते हैं, यानी कि शारीरिक दुखों से मुक्त या शारीरिक दुखों से रहित, और मानसिक दुख भी होता है, तो मानसिक दुखों से रहित या मानसिक दुखों से मुक्त हो, तो ये भाव आना चाहिए, है ना। सुखी अत्तान,
मैं सुखी हूँ, अपने आप को मैं अपने आप को सुखी बनाने के बारे में या सुखी रहने के बारे में भाव जगाना है। ओके, परिहरामी आप अपने बारे में है तो परिहरामी है, इसका मतलब होता है कि मैं सुख से ही जीवन जीने वाला बनूं। ओके, यानी कि कहीं कोई पीड़ा परेशानी ना हो। तो इस तरीके से जब हम मैत्री चित्त जगाते अपने आप को साक्षी बनकर, तो वैसे ही आचार्य को लेकर, उसके बाद में उपाध्याय को लेकर है, उसके बाद में माता को करना है। माता के प्रति भी बहुत कृतज्ञता गुणधर्मों को जागने के बाद में कृतज्ञता भावना चाहिए, उनके गुण कि उन्होंने किस तरह से मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के साथ हमारा भरण पोषण किया होता है ना, जन्म दिया है और बहुत सारा है। तो ऐसे जन्मदाती जो माता है उनके लिए मैत्री सेम टू सेम, वो उसको मैत्री आरंभ करने से पहले ये मन में भाव आना चाहिए, अहं वियमयं, जैसे मुझे अपने आप को मैं जैसा प्रिय था, मैंने जैसे मैत्री भाव किया, बस वैसे ही सेम टू सेम वो भी उसी तरीके से अवेरा हो, तो वैर से रहित हो या वैर से मुक्त हो, द्वेष से मुक्त हो, शारीरिक दुखों से मुक्त हो, मानसिक दुखों से मुक्त हो, वो परिपूर्णतः सुखी हो और सुख से वो अपना जीवन जी। फिर अपने पिता के बारे में, फिर वो हितैषी रक्त संबंधी जो लोग आते हैं, हितैषी सत्व में अपने भाई बहन और भी जो भी आपके रिश्तेदारों में आते हैं ब्लड रक्त संबंधी में, उनके बारे में, हाँ, तो उनको मैत्री करना है सेम टू सेम। और उसके बाद में रिलेटिव्स होने के बाद में मध्यस्थ व्यक्ति को करना है। ओके, मध्यस्थ व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपना परिचित भी नहीं होता है, मतलब जैसे प्रिय भाव भी नहीं होता है, अप्रिय भाव भी नहीं होता, मतलब परिचय भी नहीं होता है और अननोन भी, मतलब ऐसा ही करके नहीं है ना। तो ऐसा जो भी मध्यस्थ प्राणी है सारे मध्यस्थ, तो उन मध्यस्थ प्राणियों को भी सेम टू सेम मैत्री भाव जगाना है। मध्यस्थ भाव मध्यस्थ लोगों के प्रति भी मैत्री भाव करते करते कभी कभी ऐसा मन उब सकता है ना, कभी कभार, क्योंकि मध्यस्थ में कभी ऊपर से मैत्री भावना करने के बाद भी मध्यस्थ में आने, जैसे कि वहाँ कुछ ना कुछ तो भी कारण मिलता है, जैसे आचार्य के लिए भी कोई एक कारण मिलता है, उपाध्याय के लिए भी मैत्री जागने के लिए कुछ कारण मिलता है। ओके, उसके बाद में माता के लिए भी कारण मिलता है, पिता के लिए भी कुछ कारण मिलता है, भाई बहन रक्त संबंधियों के लिए भी कुछ कारण मिलता है, लेकिन मध्यस्थ के लिए एकदम से कारण नहीं मिलता है। ओके, अगर वहाँ कारण नहीं मिलता है तो कभी कभार वो मैत्री चित्त शिथिल हो सकता है, मैत्री चित्त या करने में थोड़ा सा मन उब सकता है, इधर उधर भटक सकता है। तो ऐसा होता है तो फिर से अपने ऊपर के जो भी ये आते हैं प्रियजन, उनको थोड़ा मैत्री देना है। ओके, फिर उसके बाद में, अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मध्यस्थ का अर्थ ही वो मध्यस्थता है, न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल भाव आने से कभी कभी थोड़ा समय कर लिया, लेकिन थोड़े समय में ऐसा उबने जैसा मन आता है, पकड़ में जैसा नहीं आता। ओके, लेकिन मध्यस्थ प्राणियों पे भी ऐसा कहेंगे, जैसे ये कहते हैं थोड़ा सा वहाँ पर एक मनसिकार या जगा लिया, जैसे कि इस संसार, जैसे कि मेरे समान मैं जैसे सुख पसंद करता हूँ, मैं जैसा, मुझे जैसे अपने आप को मैं जैसा प्रिय हूँ और मैं सुखी देखना चाहता हूँ, इस संसार के सारे प्राणियों तो अपने आप को वैसे ही तो सुखी देखना चाहते हैं, है ना। तो वो मध्यस्थ लोग भी उन्हीं प्राणियों में से एक हैं जो सुख प्रिय हैं, जिनको सुख की कामना करते हैं और सुख के लिए ही प्रयास करने वाले हैं। तो इस तरह से अपने के बात को साक्षी करके उसको जोड़ के फिर उसको मैत्री भावना को बढ़ाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो हो सकता है थोड़े समय के बाद में चित्त ऐसे डावाडोल हो जाए, उब जाए या कम पड़ जाए, है ना। मैत्री वो आने का एक स्वाभाविक लक्षण आता है, वो प्रीति के साथ होता है, खुद प्रसन्नता के साथ होते हैं। ओके, पीड़ाओं के साथ में मैत्री नहीं कर सकते। ओके,
अंदर में पीड़ा है और मैत्री कर रहे हो, होता है क्या? नहीं होता है। तो इस कारण से वो मध्यस्थ व्यक्ति को मूल करके भी वो प्रसन्नता आने के लिए, वो चित्त मतलब प्रशब्द और शांत रखने के लिए, वैसा प्रीति भरा बनाने के लिए अपनी उपमा करके उसको उस मैत्री स्टार्ट करना है। ओके, तो ऐसा करते हुए फिर धीरे धीरे मैत्री बढ़ सकती है। ओके, सत्पुरुष स्वभाव का आदमी है तो इस संसार में कहीं भी शत्रु भाव नहीं होता है। ओके, तो इतने मध्यस्थ व्यक्ति तक भी अगर वो मैत्री भावना को बढ़ा लेता है तब भी वो व्यक्ति अपने भीतर मैत्री चित्त जगा सकता है, मैत्री से युक्त वो बन सकता है। ओके, यानी कि मैत्री की भावना, चेतो विमुक्ति साधना करने के लिए, समापत्ति ध्यान को पाने के लिए जो चाहिए होता है उतना काफ़ी होता है। लेकिन अगर मैत्री चित्त जागने के लिए कोई बाधा है ना, तो बाधा है ये, तो बाधा आती है किसी न किसी वैर भाव, शत्रु भाव, क्रोध भाव, गुस्सा, है ना। तो ऐसा होने से तो सत्पुरुषों में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी कहीं भी जाने अनजाने में रहा तो वो तभी वो वैरी के प्रति, वो जो भी वैरी है वो भी वैर से मुक्त हो। वे सभी जितने भी वैरी लोग हैं वे भी द्वेष से मुक्त हो, दुर्भाव से मुक्त हो, शारीरिक मानसिक दुखों से मुक्त हो, दुख पीड़ाओं से मुक्त हो, और परिपूर्णतः सुखी बने, सुख से रहें, और सुख मतलब सुख से वो अपना जीवन जिए। तो इस तरीके से वो भाव वो जगा देते हैं। लेकिन हमारा कोई वैरी है ही नहीं है। हम दूर जब हमारे अनंत ब्रह्मांड के इस प्राणियों का अवलोकन भी करते हुए, सभ्य सत्ता, सभ्य पाना, सभ्य पुगल आदि जितने भी इसमें देखते हुए कहीं कोई वैर नहीं है, तो हमें वैरी को मूल करके मैत्री भावना करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं पर भी छोटा सा भी मनमुटाव वाला, वैर बांधने वाला कोई आदमी होता है, तो जैसे कोई बिजनेसमैन आदमी है ना, तो कोई व्यापार करता है, तो व्यापार करते करते अभी बाजू में दूसरा आदमी भी बेचता है, तो उसके भीतर भी वैर आता ही है। क्यों? पता है, उसका अच्छा धंधा चल रहा है, मेरा नहीं हो रहा है करके, है ना। और कोई किसान भी होता है, उसकी खेती में अगर अच्छा धान दिखता है दूसरे की, उस कारण से भी कुछ ना कुछ भी वैर या मनमुटाव बांध लेता है। ओके, किसी भी कारण से कोई ना कहीं वैर जागने का स्वभाव रहता है। तो ऐसा कहीं दिखता है तो उस वैरी व्यक्ति को मूल करके अभी इतने समय तक हमने मैत्री भावना की होती है ना, तो इस कारण से उस वैर को दूर करने के लिए मैत्री भावना करनी चाहिए, उसको मूल करके कि वो भी वैर से मुक्त हो। जो भी उसके मन में कोई वैर भाव है वो वैर परिपूर्ण शांत हो जाए, है ना। मेरे प्रति भी कोई वैर न रहे, और उसके मन में भी किसी प्रकार का थोड़ा मतलब रंच मात्र भी वैर न बचे। वैर से मुक्त, वैर से रहित हो, द्वेष से रहित हो, शारीरिक मानसिक दुख पीड़ाओं से मुक्त हो। तो ऐसे मैत्री भावना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आती है कि उसके वैर को, मतलब वैरी व्यक्ति को याद करते हुए मैत्री भावना करते करते बीच में ये आता है क्या, नहीं उसने मेरा बुरा किया, है ना, उसने मुझे गाली दिया, 4 लोगों के बीच में मुझे डांटा ओके, कभी कभी मारा, या कभी कभी छोटा सा तो नहीं, लेकिन कभी कभी बड़ी पीड़ा पहुंचाई होती है। अभी जिसका वैरी नहीं होता है ना, उस व्यक्ति को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो तो ऐसा समझता है कि हाँ अच्छा आसान होगा वैरी को भी मैत्री करना, नहीं। लेकिन एक्चुअल में जिसको वैरी होता है ना, उसका शब्द कान पर आता है ना, पूरा शरीर ऐसा पूरा कांपता है ना, मतलब धड़कनें तेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है ना। उसका आप ऐसा आपने महसूस किया होगा, कहीं होगा शत्रु तो, ओके, जो बहुत ही अप्रिय व्यक्ति होता है और जिसने हमारा बहुत नुकसान किया होता है, और वो हमें बिल्कुल अप्रिय लगता, नहीं मुझे उसको नहीं देखना है, अभी उसको मूल करके वो मैत्री भावना करनी है ना। अभी मुश्किल है ना थोड़ा सा, तो वैसा अभी ऊपर से करते करते आने के बाद भी बीच बीच में ऐसा आने की संभावना है। ओके, वैर भाव जागने की संभावना आती है कि हाँ उसने मुझे ऐसा कर लिया, है ना।
तो अलग अलग तरीके से वो उस वैर भाव को दूर करने भगवान ने कुछ तरीके बताए हैं। ओके, और ये जब तक तरीके अपनाएंगे नहीं, ये कांटा अगर जब तक बाहर निकालेंगे नहीं है तब तक आदमी सुखी नहीं। ओके, तब तक आदमी वैर से रहित अलग बनेगा भी नहीं। ओके, ये एक आदमी है, दो आदमी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वैर का कांटा जब तक चुभा रहेगा तब तक आदमी के भीतर वो मैत्री भाव नहीं जागेगा, कंप्लीट मैत्री चित्त नहीं जागेगा। ओके, तो इसको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने अलग अलग तरीके से उपमा करते हुए बताया है कि वैरी भाव को दूर करने के लिए, जैसे कि सबसे पहले तो अपने आप को अनुशासित करना चाहिए कहते हैं। ओके, वो पटीग भावना को अगर इसे बोलते हैं सचेपनस वेरिमि चित्तमूप संहरतो तेन कतापराध अनुसरणेन पटीग मुपज्जति। अगर बार बार द्वेष जाग रहा है उसको, वैरी व्यक्ति को मैत्री भावना करते समय, तो ऐसा अगर होता है तो जब भी वो चित्त में वो वैरी का टॉपिक आता है तो ये जाग रहा है तो भगवान कहते हैं अथानेन पुरीम पुग्गलेषु यत्थ कत्तज पुनः पुनः मेत्तं समापज्जित्वा उत्थयित्वा पुनः पुनः तन् पुग्गलं मेत्ता इंद्र पटिग विनोदे तब्बं। अभी ऐसा है तो जिससे पहले के ऊपर वाले जो लोग हैं ना, वैरी व्यक्ति से ऊपर के लोग हैं, फिर से मैत्री करने की कोशिश करनी है। ओके, ये भी एक जरिया है। मतलब वो जितनी स्ट्रांग मैत्री बढ़ाएंगे ना उतना मतलब ये सक्षम बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से ऊपर वाले लोगों को मैत्री फिर से देना है। ओके, मतलब या इस आदमी के तक भी मैत्री वैसे ही जागने के लिए सब, अगर इन लोगों के लिए भी नहीं होता है तो सबसे पहले फिर से अपने आप को देना है, फिर इनको देना है। फिर जब अच्छे से मैत्री ऐसी परिचित हो जाती है और तब जाकर उनको मूल करके, वैरी व्यक्ति को मूल करके वो मैत्री भावना करनी है। मैत्री में बहुत ताकत होती है। आगे एक समय देखते हैं भगवान बुद्ध उसे स्वाभाविक लक्षण भी आते, कभी कभी तो मतलब कोई भी किसी प्रकार का वैर क्यों न, उस व्यक्ति का वैर भी खत्म हो सकता है। ओके, इसे और कोई भी मनुष्य क्यों न, वो मनुष्य के अंदर उसके प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम जागता है। मनुष्यानंग प्रियो होती, ये मनुष्यों को बहुत प्रिय लगने लगता है, यहाँ तक कि अमनुष्यों को भी प्रिय लगने लगता है। वो बाद में मैं एक उदाहरण बताऊंगा। जैसे कि वैसे तो बहुत सारे जातकों में भी आता है, बोधिसत्व जिस किसी जगह पर रहते हैं ना, उसके आजू बाजू के बहुत सारे योजन तक के प्राणी, पशु पक्षी, छोटे कीड़े भी है ना, बहुत सुख से रहते हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता जाता, शांति से रहते हैं। और जब जाते हैं ना बेचारे सब दुखी रहते हैं, क्यों पता है? अरे ये जाएंगे तो फिर से हमारा ऐसे ही वो पहले जैसा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे होता है। तो सब तरफ में क्या होता है, मतलब जो वैर भाव रखने वाला अंदर भी मैत्री जागती है। एक दूसरे के प्रति अच्छा न देखने वाला आदमी भी, प्राणी भी एक दूसरे का वैरी जैसा दिखता है तो उसके अंदर भी मैत्री जागती है। अच्छा है ना। तो इस कारण से भी ये ऊपर वाले मैत्री करते करते आएंगे तो ये वैरी के प्रति भी मैत्री जागना जरूरी है, और ऐसा होता है तो वो भी चेंज हो जाता है। ओके, तो उसको अगर नहीं होता है तो भगवान बुद्ध इस तरह से ये करते हैं, अपने आप को ऐसा अनुशासन करना चाहिए। अनुशासन मतलब अपने आप को गाइड करना है। भगवान ने एक अपने भीतर के क्रोध को, द्वेष या वैर भाव को दूर करने के लिए एक उपमा बताई थी। एक मध्यम निकाय में सूत्र भी है उसके बारे में, ककुचुपम सूत्र है ना। तो उसकी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, आरी करवत बोलते हैं ना हमारे इसमें, दो तरफ से हाथ वाले। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, आरी। हाँ, तो आरा होता है। तो उसकी उपमा करके समझो, दो चोर या कोई भी पर्सन है, वो आकर समझो किसी से कोई बीच में से काट रहे हैं बॉडी को, तो भगवान कहते हैं उस उपमा, वो काटने वाले को लेकर भी आप मतलब उनको देखकर भी
उनके प्रति कोई वैर, क्रोध या गुस्सा नहीं जागना, उनके प्रति भी मैत्री हो। मतलब इतना वैर, मतलब जिंदा आप अपनी आँखों से देख रहे हैं आपको कितनी हानि कर रहे, दुख देने वाले हैं, तब भी वहाँ पर क्रोध, गुस्सा, वैर या ऐसा कुछ नहीं प्रकट करना है, मैत्री ही जगाना है कहते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो, और ये भगवान ने कहा कि तुझे ऐसा बनना है। देखिए यहाँ बताया है, आत्नाव ओवदंते नेव, ओवदंते नेव, मतलब अपने अपने ऐसे ही अनुशासित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे कि अरे कुज्जन पुरुष, मतलब खुद को ऐसा बोल सकते हैं कि खुद को ही बोलना है, आपका खुद का नाम लेकर हो या खुद को जैसे संबोधित करते हैं, तू जो इसके प्रति क्रोध करता है ना, या जो भी वैर भाव ऐसा भी भाव रखता है, तो उसके बारे में भगवान ने ऐसा कहा है कि वैसे पाली में भी आता है, उबतो दंड के न चेपी भिक्कवे ककचे न चोरा ओचरका अंग मंगानी ओकंतेयों। मतलब जैसे उबतो दंडे न, दोनों ओर से पकड़कर, और जो आरा होता है उससे चोर लोग उसको, उसके एक एक अंग को ऐसे या पूरे पार्ट को, बॉडी के पार्ट को काट रहे हैं। तत्राप यो मनोपदों से ये, और ऐसा होते हुए भी वहाँ पर उन लोगों के प्रति अगर मन में द्वेष जाग रहा है, नमे सो तेन शासन करोति, वो व्यक्ति उतने से मेरा शासन, मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन जीने वाला नहीं बनेगा, यानी भगवान का वो नहीं बनता है। तो अपने आप को बोलना है कि तुझे अगर भगवान का बनना, यानी भगवान का श्रावक है, तो तुझे ये शोभा भी नहीं देता है। भगवान ने तो यहाँ तक बताया है कि ऐसा भी कोई आरा से भी कोई अगर काटता है तो उस वहाँ पर भी कोई द्वेष या क्रोध या वैर भाव नहीं जागना चाहिए, नहीं जगाना है। अगर जगाओगे तो मेरा शासन करने वाला भगवान का श्रावक भी नहीं बनोगे, है ना। तो इस कारण से भी तुझे क्रोध करना उचित नहीं है। तुझे अगर भगवान का बनना है, भगवान के शासन को, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला बनना है, तो तुझे ये करना ठीक नहीं है। ऐसे अपने आप को अनुशासित करना है। और भी अनुशासित करने के लिए बोलते हैं, तस्सेव तेन पापियो यो कुद्धं पटि कुज्जति, और उससे भी ज़्यादा, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो क्रोध के मारे हो किसी भी कारण से, अगर वो हमारा हानि कर रहे हैं तो उसका एक पाप है, ये मतलब बहुत बुरा कर्म है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा कर्म वो होगा जब हम उसके प्रति बदले में उसी के ऊपर क्रोध करेंगे या वैर बांधेंगे। मतलब वो जितना कर रहा है ना, उससे ज़्यादा। इसीलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब इतना कष्ट देने वाले के प्रति भी क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे कहते हैं कुद्धमपटि कुज्जंतो संगामं जेति दुज्जयं। और इस तरह से जो हमारे ऊपर क्रोध करते हुए हमें पीड़ा पहुंचाने वाले के प्रति भी हम प्रति बदले में क्रोध अगर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वो संग्राम जीतते हैं, वो युद्ध जीतते हैं जिस युद्ध को जीतना इस साधारण लोगों के लिए बहुत कठिन होता है ना। दुज्जयं, ये साधारण लोगों को जिसको जीतना, क्रोध को जीतना है, साधारण है क्या, उस दुर्जय यानी कि विजयी होने में जो बहुत ही कठिन संग्राम है, उस संग्राम को भी जीतने वाले हम लोग बनते हैं। मतलब सचमुच कोई शूर वीर बनना है तो ये हमारी परीक्षा होती है ना। तो भगवान की इस अनुशासन को याद करना है और इस तरह से देखना है कि उसने भले मेरे प्रति कोई दुर्व्यवहार किया हो, लेकिन मैं उसको उस तरीके से क्रोध नहीं करूँगा, इस तरीके से सोचना चाहिए। ओके। और इस तरीके से हम जब अपने आप को अनुशासित करते हैं तो इतने से हमारे भीतर का वो वैर भाव है, क्रोध भाव है, द्वेष है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। किसी भी तरीके से उस वैरी व्यक्ति के प्रति का जो वैर भाव है, द्वेष भाव है, वो शांत होना जरूरी है। जनरली भगवान बुद्ध कहते हैं
कोई भी व्यक्ति वैरी बन जाता है तो, और वैरी व्यक्ति या हम किसी के वैरी होते हैं या हमारा कोई वैरी होता है, ओके, तो वैर से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं रह सकता। और हमारा कोई बाहर वैरी रहता है तो वो वैरी हमें ऐसे ही शांति से, मतलब ऐसे ही सुख से हमें रहने नहीं देता, कुछ ना कुछ तकलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। जनरली ये एकदम कॉमन स्वभाव है, कहते हैं शत्रुओं का, वैरी व्यक्तियों का। तो उसमें से कुछ कारण ऐसे बताते हैं। सत्य में भिक्खवे धम्मा सपत कंता सपत करना कोधनं आगच्छन्ति इत्थिंग वा पुरुषंग वा। यहाँ कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें शत्रुभाव जगाने या वैर भाव, शत्रुभाव होने के लिए, क्रोध उत्पन्न होने के लिए कुछ कारण बताए हैं, कुछ साथ, मतलब कुछ कारण है उसमें। जैसे बताते हैं, इद भिक्खवे सपत्तो सपतस् एवं इच्छति अहोवतायं दुब्बन्नो अस्सादि। एक शत्रु व्यक्ति सामान्य रूप से क्रोध व्यक्त करता है, वैर भाव रखता है, तो इस तरीके से अपने शत्रु के प्रति यही भाव रखता है, क्या, अरे ये दुर्वर्ण होता है तो कितना अच्छा है, तंग किससे, तो उसका कारण क्या है। भगवान कहते नखो भिक्खवे सपत्तो सपत्तस वन्नवताय नंदति, है ना। भगवान बुद्ध कहते हैं इसका कारण ये होता है कि एक शत्रु दूसरे शत्रु को अगर वो बहुत सुंदर दिखता है, दिखने में उसका वर्ण आदि बहुत सुंदर है, तो उसको देखकर उसको कभी भी खुशी नहीं होती है, उसको आनंद नहीं होता है। और इस कारण से वो दुर्भाव जगाता है कि ये ऐसा सुवर्ण, मतलब बहुत सुंदर वर्ण वाला न बने, ये दुर्वर्ण बने, अभी भी बने और बाद में भी बने, वैसा भी वो क्या करता है, सोचता है, दुर्भाव जगाता है। ओके, और इस तरह से कोधनाय भिक्खवे पुरुष पुग्गलो कोधाभिभूतो कोध परेतो किंचापि सो होती सुन्नातो सुविलितो कप्पित केस मस्सु ओदात वत्थ वसनो। भगवान बुद्ध कहते हैं जब इस प्रकार का वो क्रोध करते कोधनाय पुरुष पुग्गलो, मतलब इस क्रोध को जब वो जगाता है, तो ऐसे क्रोध के कारण वो व्यक्ति उस क्रोध के अभिभूत होने के कारण, उस क्रोध के वशीभूत, क्रोध से घिरा हुआ होने के कारण, ऐसा जब व्यक्ति होता है तो भले ही वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्नान किया हुआ हो, बहुत सुंदर तरीके से मेकअप किया हो, मतलब बहुत अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सुशोभित किया गया हो। और जैसे मेल है तो आदमी, पुरुष आदमी है तो बहुत अच्छी तरह से कटिंग करके, शेविंग करके बहुत अच्छा सा उसने ये किया हो, तो और बहुत अच्छे कपड़े, फाइन ड्रेस पहने हुए हो, है ना। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वह व्यक्ति अतकोसो दुब्बन्नो होती क्रोधाभिभूत, वो क्रोधाभिभूत आदमी बहुत दुर्वर्ण दिखता है ना। देखिए हम लोगों ने कभी इसमें देखा होगा, टीवी में या ऐसा प्रोग्राम में या फिल्मों में देखते हैं, कुछ दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखता है, लेकिन जब वो आदमी क्रोध करता है, चंड स्वभाव प्रकट कर लेता है, तो वह हमें कभी भी प्रिय नहीं लगता है। बहुत कॉमन साइकोलॉजी है, किसी भी फिल्म के अंदर कोई भी विलन रहता है ना, विलन का काम क्या है, दुष्ट भाव से कुछ ना कुछ किसी को हानि पहुंचाता है। तो वो विलन चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हम विलन के पक्ष में नहीं रहते। हमेशा वो जब तक लड़ाई चलती रहती ना, एक ही भाव रहता है कि विलन कैसे हार जाए। वो अरे एक बार विलन ने मार दिया, 2 बार, लेकिन भाव वो अंतिम क्षण तक एक ही भाव रहता है कि विलन मर जाए। उसके प्रति भाव ठीक नहीं पड़ता। ओके, मतलब उसको लेकर वो प्रिय भाव आता ही नहीं है। और वो भले ही उसका वर्ण चाहे सुंदर, अच्छा दिखने में भी अच्छा, हट्टा कट्टा, उसको मतलब दिखने में शरीर भी अच्छा क्यों ना हो, है ना। आजकल तो ऐसा ही होता है, ये बहुत ही कॉमन है, अभी तो ये देखते हैं, लेकिन ये संसार का ये स्वभाव में भी आता है। इसलिए भी क्रोध के वशीभूत हुआ आदमी ऐसा कर लेता है। और ये जैसा कि एक शत्रु दूसरे शत्रु के प्रति
ऐसी भावना करता है। तो ये भी एक कारण है आप लोगों के भीतर का वैर भाव, शत्रु भाव, क्रोध बढ़ने के लिए, ये भी कारण है ना। क्या कारण है? ये जो दुर्भाव जागता है कि ये मेरा शत्रु और दुर्वर्ण हो जाए, बहुत विरूपी हो जाए, ऐसा जो भाव आता है तो ये अच्छा नहीं होता है। फिर बाद में ऐसे बहुत सारे दुर्भाव जागते हैं, तो उसमें एक ये और भी आता है। तो वो और भी करता है कि अरे ये मेरा शत्रु, ये अहोवतायं दुखं से सये याति, यानी कि वो दुख से उसको, मतलब उसको नींद ना आ जाए, उसकी नींद हराम हो जाए, है ना। मतलब कभी भी किसी शत्रु को वो सुख से सोता हुआ पसंद नहीं करता है। अगर सुख से सोता है, सुख से जागता है, तो शत्रु को कभी पसंद नहीं आता है ना। और ये जब दुर्भाव जागता है तो ये भी क्या होता है, वो वैर भाव बना रहने के लिए, वो वैरत्व, वैर भाव वो बना रहने के लिए ये भाव, एक ये विचार कारण बनता है कि कौन सा, कि अरे ये दुख से सो जाए, मतलब उसको नींद ठीक से ना आ जाए, इसकी नींद हराम हो जाए, ठीक है। उसमें पर ऐसा करता हुआ, ऐसा क्रोध प्रकट करता हुआ, वो चाहे जैसा भी हो खुद ही क्या हो जाता है, क्रूर बन जाता है। वो दूसरा क्रोध करने वाला तो होता है, लेकिन उसकी हानि होने से पहले अपनी खुद की हानि कर लेता है। अभी लास्ट में ये भी वाक्य आ ही जाता है। बाद में आता है न पचुरत्थो अस्साति, ये बहुत उसके पास में धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में, यानी जो प्लेंटी रूप में न रहे, मतलब सफिशिएंट जितना आवश्यक है उतनी धन संपत्ति वाला ये न बने। न भोगवा अस्साति, इसकी भोग संपदा वाला न बने, है ना, मतलब उसके भोग संपदा खत्म नष्ट हो जाए, यही चाहता है। न यशवा अस्साति, यशस्वी, मतलब जो बहुत पावरफुल, जिसको बहुत अच्छा कैरेक्टर पावर रहता है, तो ऐसा वाला भी न बने, ऐसा देखता है। न मित्तवा अस्साति, इसको कोई भी मित्र न मिले। अगर शत्रु व्यक्ति को कोई मित्र रहता है ना, तो उसको, शत्रु को कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि ये इसका मित्र है। और आश्चर्य बात ये होती है, वो मित्र से कुछ अपने शत्रु का कोई दूसरा व्यक्ति मित्र है, उस मित्र से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन वो मित्र भी उसका शत्रु बन जाता है। ओके, वो मित्र भी उसका शत्रु बन जाता है, वो शत्रु का मित्र है ना, वो भी शत्रु बन जाता है। और इस कारण से वो क्रोधाभिभूत होकर जलता है, क्रोधाभिभूत होकर बहुत व्याकुल पीड़ित होता है, और इस कारण से खुद की ही नींद हराम हो जाती है, खुद को ही खाना अच्छा नहीं लगता, खुद को ही बहुत पीड़ा देता है, और खुद को ही क्या बहुत ही दुर्वर्ण बना देता है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता आदमी। ओके, बाद में शत्रु आदमी ऐसा सोचता है, न कायस भेदा परंग मरणा सुगतिंग सग्गंग लोकंग उपपज्जयाति। वो शत्रु क्या सोचता है, ये मेरा शत्रु अपने काया, अपना देह छोड़ने के बाद कभी सुगति लोक में न जाए, ये तो पहला ही शाप देता है, ये तो पूरा नरक में जाए, है ना। ऐसे अलग अलग ऐसे गालियाँ भी देता है, दुर्भाव जगाता है ना। तो ये भी इस कारण से क्रोधाभिभूत हुआ वो व्यक्ति, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो अच्छी तरीके से फाइन ड्रेस पहने हुए, मेकअप किया हुआ है, और अभी अभी स्नान किया, एकदम फ्रेश दिखने लगे, ऐसा होता है तो बहुत ही विरूप लगता है, अच्छा नहीं दिखता है। ओके, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, और इस तरीके से वो क्रोधाभिभूत आदमी, क्रोध से घिरा हुआ आदमी काया से दुष्चरित करता है, काया से भी दुराचरण करता है, क्योंकि ये होता है ना, तो आदमी बहुत कुछ करता है, उसका धन नाश करने के लिए, उसका किस किस प्रकार का, मतलब सारे कुछ ना कुछ करता रहता है ना। जैसे एक उदाहरण तो बहुत है, लेकिन जैसे आप लोगों को बताया था ना कि वो एक स्टोरी थी, जैसे एक वेश्या थी, बहुत ही सुंदर थी, पंचकल्याण जैसी बहुत सुंदर स्त्री थी, उसके बाल बहुत सुंदर, रेशम जैसे लंबे घने और नीले नीले बाल थे। तो उसके पास में बहुत सारे पुरुष लोग जाते थे, तो सारी नगर की स्त्रियां उसका वैर करने लगी, उनके पति लोग उनके पास जा रहे करके। तो उसने क्या किया, वैर भाव से, वो सुंदर ना दिखे, वो हमेशा प्रार्थना करे कि ये सुंदर है इसलिए उनकी तरफ जाते हैं, वो सुंदर दुर्वर्ण हो करके वो हमेशा अपने भीतर अपने मन में दुर्भाव जगाते, लेकिन
दुर्वर्ण हो करके तो ये तो मन में भी जगा, वाणी से भी बोला, लेकिन उससे वो नहीं हो रहा है ना। फिर उन्होंने शरीर से क्या किया, तो उसने दासी को घूस दिलाई, पैसा खिलाया और उसको बोला एक जो बालों को जो शैम्पू लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, उसमें ऐसे दवा डाले कि उसके सारे बाल निकल जाए। ओके, हाँ, उसके सारे बाल उड़ा दिए बेचारे। फिर वो विरूपी दिखने का ना, वो छुप अपना सिर छुपा छुपा के वो फिर दूसरे गांव चले गए। ठीक है, तो बात ऐसी है कि क्रोधाभिभूत आदमी, शत्रुत्व वैर भाव रखा हुआ आदमी इस तरह से दूसरों के वर्ण को लेकर, उसकी संपदा को लेकर, उसकी भोग संपदा यश को देखकर, मैत्री आदि को देखकर वो जलता रहता है और सुगतिगामी बनता है। तो उसको कभी नहीं, अगर किसी ने कह दिया कि मैं सुगति जाऊंगी, तो उसको तो बहुत खतरा आता है ना। कब इसीलिए भी कभी भी बोलना नहीं है कि मैं सुगति लोग जाऊंगा। शत्रु लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता, और शत्रु लोग यहाँ होंगे तो भी प्रॉब्लम करते हैं, और समझो अमनुष्य की दुनिया में रहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, वो लोग तो फिर मौका देखते हैं और उसको दुर्गतिगामी बनाने के लिए पूरा मतलब ऐसा मौका देखते रहते हैं। बहुत सारी बाधाएं पीड़ाएं एक लाते हैं। कभी कभी अमनुष्य लोग मनुष्य को इस तरह से हावी भी हो जाते हैं कि वो व्यक्ति बहुत बुरे से बुरा कर्म करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, लेकिन वो उस आदमी का अपना स्वभाव नहीं होता है, लेकिन वो किसी न किसी की फ्लो में एनर्जी से वो हो जाता है और इस कारण से वो दुर्गतिगामी भी बन सकता है। लेकिन सभी संस्कार अनित्य होने से एक टाइम पीरियड हो आके चला जाता है, या उससे बदल भी हो सकता है। ऐसे हम प्रेडिक्ट फिक्स नहीं कर सकते हैं, वो शत्रु ने प्रयास करने मात्र से हो जाता है करके, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस तरीके से ये शत्रु भाव वैर भाव जगाने वाले कारण हैं, और इस कारण से भी मैत्री भावना करते समय इसके बिल्कुल विपरीत, ये जो शत्रु जैसे जैसे दुर्भाव रखता है ना, बस उसके विपरीत भाव को देखना चाहिए। अगर शत्रु भाव वैर भाव रखेंगे तो इसमें ये भी आता है, भगवान बुद्ध कहते हैं सेयथापि भिक्कवे छवालातं उभुतोपदितं मध्ये गूथगतं नेव गामे कट्ठतं फरते न अरण्ये कट्ठतं फरते। ये इसमें ना इस तरह का वैर भाव शत्रु भाव अगर रहता है तो अपने आप को ऐसा अनुशासित करना है। बोलते हैं जैसे स्मशान भूमि में जो मुर्दे को जलाने के बाद में कोई लकड़ी ऐसी होती है जो लकड़ी ऐसी दोनों तरफ से जली हुई है, मतलब इधर से भी जल रही है, इधर से भी जल रही है, और वो जलती हुई लकड़ी ऐसे उड़कर बाजू में गिर गई समझो, और गिरने के बाद वहाँ पर किसी गू के ढेर में गिर गई, है ना। मनुष्य का गू है, ओके, नहीं तो गाय का बोलेंगे तो गोबर समझ को उठा ले जाएंगे। मनुष्य का गू है जिसको हम बहुत घृणा करते हैं, ओके। अभी वो उस लकड़ी के बारे में कोई भी आदमी सोच नहीं सकता। भगवान क्या कहे, इधर से पकड़ेंगे तो इधर से भी जल रही है, अग्नि है, इधर से जलेंगे उधर से भी जल रहा है, और बीच में गू है, गंदगी है, तो उसको कोई आदमी गांव में लेकर नहीं आ सकता क्योंकि बीच में लगने का वह गंदगी है। जंगल में भी नहीं छोड़ सकता है, जंगल में भी हानि करने वाली है ना। मतलब एकदम निरर्थक जैसी लकड़ी हो जाती है ना। मतलब उसको जलकर ख़त्म होना, कोयला बनाना ही होता है। वो लकड़ी के रूप में छोड़ नहीं सकते उसको, ओके। तो तथूप माहं भिक्कवे इमं पुग्गलं वदामि, और भगवान कहते हैं मैं इसी उपमा के अनुसार उस व्यक्ति को मैं कहता हूँ। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति किसी न किसी के प्रति वैर भाव रखता है और वैर भाव रखता हुआ ऐसा दुर्भाव जगाता है, ओके, दुर्भाव जगाता है। और ख़ास करके ये सन्यासियों के लिए तो ज़्यादा ये आता है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों ने
घर बार छोड़ा है, घर बार छोड़ा है, ओके। और घर बार छोड़ने में हमने क्या किया, माता पिता की आंखों में आंसुओं को छोड़ते हुए, रिश्तेदारों की आंखों में आंसू छोड़ते हुए हम लोग आए। ऐसे ही आए हैं क्या? नहीं आए। उसके बाद में इधर आने के बाद में हम भी ठीक से कुछ शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और बीच में हम ऐसा क्रोध वैर भाव भी बना रहे हैं। तो समझ लेना, इधर भी ठीक नहीं है, उधर भी ठीक नहीं है। मतलब गृहस्थ जीवन का भी जल रहा है, प्रवच जीवन भी ठीक नहीं है, और बीच में क्रोधाभूता भी वैर का मैल भी बीच में लगा हुआ है उस लकड़ी में, और इस मतलब उस लकड़ी में भी और हमारे इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसा निकम्मा जीवन नहीं बनाना है, ओके। इसीलिए भी अपने आप को बोलना है कि देख, तुझे ऐसा नहीं बनना है, तुझे इससे बाहर आना है, ठीक है। तो जब ऐसा हम इतने डेंजर उपमा से अगर खुद को समझा देंगे ना, तो आदमी सीधा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन अगर हम क्रोध करने वाले के प्रति बदले में अगर हम क्रोध नहीं करने वाले होते हैं, तो हम लोग इस संसार में विजय होने में जिस संग्राम में विजय होने में बहुत ही कठिन होता है, उस संग्राम को भी जीतने वाले हम लोग बन जाते हैं। और जनरली ऐसा भी होता है, शपथ करने च धम्मे अत्ताव अत्तनो करिष्यसि। और अगर हम ऐसा क्रोध भाव आदि ही कर लेते हैं ना, तो जैसे शत्रु लोग हमारा विनाश करते हैं, या विनाश जैसे ऊपर मैंने कारण बताए एक एक, वो शत्रु लोग हमारा जितना विनाश करते हैं ना, वही काम हम खुद को ऐसा कर लेते हैं। शत्रुओं का काम वो शत्रु नहीं कर रहे, अभी हम खुद ही कर रहे हैं, खुद का ही नुकसान खुद कर रहे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, वो छवालात की उपमा, जो स्मशान भूमि में पड़े हुए, वो दोनों तरफ से जला हुआ, बीच में लगे हुए गू लगे हुए, उसकी उपमा को याद रखना चाहिए। और ऐसा करते हैं तो वो आदमी के भीतर संवेग जागता है, और उस वैर भाव को जितना स्ट्रांग रहता है ना, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। फिर आता है इसमें ये भी कहते हैं, देखिए, तस्सेव घटयतो वायमतो सचे तंग पटिघंग उपसम्मति। भगवान कहते हैं, इस तरीके से प्रयास करते, योनिसो मनसिकार करते, यदि वो पटिक द्वेष भाव उपशांत हो जाता है, इच्छे तंग कुशलंग, बहुत अच्छा है, ये बहुत मंगलमय है। नोचे उपसम्मति, अगर वो शांत उपशांत नहीं होता है, वैर भाव दूर नहीं होता है, अथ यो धम्मो तस्स पुग्गलस्स उपसंतो होति परिशुद्धो अनुसर्य मानो पसादं आवहति तंग तंग अनुसरित्वा आघातो पटि विनेत। तब वो भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर इतना समझाने के बाद भी, अपने आप को उपमा देने के बाद भी अगर वैर भाव शांत नहीं हो रहा है, तो आगे ये भी करो, बोलते हैं क्या, उस व्यक्ति के भीतर जो सद्गुण है, उसके काया के आचरण है, या वाणी का या मन का जो उसका शुद्ध आचरण है, उसका अनुस्मरण करो, बोलते, उसको याद करो, और उसके याद करते हुए उसके प्रति मन में प्रसन्नता जगाओ। हाँ, ये भला आदमी है, कुछ तो भी ऐसा है, थोड़ा अच्छा आदमी है, और उस गुणों को याद करते हुए उसके प्रति का जो द्वेष भाव है, घृणा भाव है, उसको क्या करना है, दूर कर देना है, दूर करना देना है। तो जैसे कि काया के कुछ अच्छे व्यवहार हो सकते हैं, है ना, वो कैसे सबको मदद करता है ना, किस दूसरों की सेवा करता है, गुरु आचार्य की सेवा करता है, आदि आदि कार्य को देखकर, कम से कम उस बातों को देखकर उसके प्रति मन थोड़ा सा मृदु बनाना चाहिए, बोलते हैं। अगर वाणी को लेकर है, वो किस तरह से लोगों को अच्छे धर्म बताता है, अच्छा रास्ता बताता है, और किसी भी तरीके से अच्छा गाइड कर लेता है, इस बात को देखकर सही उसके प्रति मन मृदु करना चाहिए, कहते हैं। और इस तरीके से उसको याद करते हुए अपने भीतर के क्रोध, वैर या अप्रिय भाव को, द्वेष भाव को हटा देना चाहिए। अगर
काया और वाणी के नहीं तो कम से कम मन के, वो भले ही कभी कभी उठने बैठने में या चलने फिरने में लोगों के बीच में रहते समय वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है, लोगों को अच्छा बोलता भी नहीं, लेकिन उसका मन बहुत अच्छा है, सबके प्रति मैत्री रखता है, उसके अंतःकरण में कितना सद्भाव है, भगवान के प्रति गौरव रखता है, अच्छे से बुद्ध वंदना करता है, चांटिंग करता है, आदि आदि गुणों को देखता है। तो इसको देख कर भी सही उसके प्रति मन मृदु करना चाहिए, प्रति मन प्रसन्न करते हुए उसके प्रति का वैर भाव दूर करना चाहिए। ओके, तो भगवान ये भी बताते हैं कि अगर इससे भी काम नहीं हुआ, इससे भी अगर वो उसके प्रति का वैर कम नहीं हुआ, तो इस तरह से उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। किंचापि एस इदानी मनुष्य लोके चरति अथ को कतिपाहस अच्छयेन। तो अगर हम उसके बारे में ऐसा सोचना चाहिए, अगर अरे ये बेचारा आदमी वो भले अपने किसी पूर्व जन्म के कुशल कर्मों से मनुष्य लोक में है, लेकिन इस तरह का अगर वो व्यवहार करता है तो अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत वो किसी न किसी नरक लोक में उत्पन्न होगा, है ना, या निरय लोक के 8 महान निरय में से किसी निरय लोक में उत्पन्न हो सकता है, या 16 प्रकार के उत्सद नरक में से किसी निरय में उत्पन्न हो सकता है। तो वहाँ बहुत दुख भोगेगा बेचारा। तो इस तरह से अपने कर्मों का भागी बनेगा, और इस तरह से वो अबोध है, अज्ञान है, उस अपने आए हुए संकट को नहीं समझ रहा है। ऐसा समझते उसके प्रति करुणा जगाना है, और करुणा जगा कर सही उसके प्रति का वैर भाव, क्रोध या द्वेष भाव क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और ऐसा जब कारुण्यम्पि ही पटिच आघातो उपसम्मति, ये करुणा जगाने से भी किसी के प्रति का वैर भाव शांत हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ओके, और इस प्रकार से जब इस तरीके से वो वैर भाव, क्रोध, द्वेष भाव दूर हो जाता है, तो भगवान कहते उस तरह का वैर भाव दूर हो जाता है, तब जाकर उसके प्रति मैत्री जागती है, तब जाकर हम उसको लेकर मैत्री कर सकते। देखिए कितना लंबा चौड़ा है, और ये होना जरूरी। इतना लंबा क्यों बताया, क्योंकि कहीं पर भी हम अटक गए तो अटके रहते हैं, वो बात क्लियर होनी चाहिए। गंदगी है तो गंदगी को ऐसा छोड़कर आगे नहीं जाना होता है, गंदगी को साफ करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान बुद्ध बताते हैं। और भगवान कहते हैं इन सभी आकारों से जो व्यक्ति योनिसो मनसिकार करता हुआ, सोचता हुआ अपने भीतर जागे हुए द्वेष, वैर, क्रोध आदि इनको परिपूर्ण रूप से उसको वो छोड़ देता है या उसका त्याग कर देता है, और मैत्री भावना करने में, उसके प्रति मैत्री जगाने में वो व्यक्ति सक्षम होता है। और भगवान कहते हैं और भी अगर उस मैत्री भावना को मृदु बनाने के लिए अपने भीतर किसी के प्रति कोई वैर भाव, शत्रु भाव अगर जागता है, तो अपने आप को और भी तरीके से गाइड कर सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं। अगर मैं, जैसे कि देखिए, अगर मैं इस तरह के कृत्य करूँगा तो इसके बदले में मुझे ही दुख मिलेगा, है ना। आत्मनो विषय दुखं कथं ते यदि वेरिन। ये वैरी व्यक्ति को तो दुख वो मिलना हो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ इसका दुख किसको मिलेगा, खुद को मिलेगा। अगर हमने किसी को हानि पहुँचाने वाला कोई ऐसा करेगा, वो दुख तो उसको तो मिलेगा ही, लेकिन उस बुरे कर्मों से दुख किसको मिलेगा, अपने आप को मिलेगा, है ना। तो ऐसा सोचना है, किंग तस्सा विषय दुखं सचित्ते कतुमिच्छसि। तो जो जैसे कि उस शत्रु भी चाहता था कि मैं दुखी बनूं, है ना। शत्रु क्या चाहता है, मैं दुखी बनूं और मैं ही अपना ऐसा क्रोध वैर बांधता हुआ अपना विनाश करता हुआ अपने आप को दुखी बनाऊं। तो ये क्या हो रहा है, वो शत्रु का काम मैं अपना खुद कर रहा हूँ, है ना। शत्रु का काम खुद कर रहा हूँ, मतलब अपना शत्रु खुद ही बन के
उस शत्रु का काम मैं कर रहा हूँ और अपने आप को दुखी बना रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है। और ये देख रहा है बहुपकारं हित्वा न ज्ञातिवग्गं रुद मुखं। देखिए, बहुत उपकार करने वाले, हम पर बहुत दया प्रेम करने वाले, हमने माता पिता को हम छोड़ कर आए हैं, है ना। हम जो हमारे ज्ञाति रिश्तेदार, बहुत सारे लोगों के आँखों में आंसू छोड़कर हम लोग यहाँ आए हैं। महा अनंत करंग कोदंग सपत्तंग न जहासी किंग। और ऐसा मतलब अपने उपकार प्रियजनों को छोड़कर आने के बाद, और इस प्रकार से उन प्रियजनों के आंखों में आंसू छोड़कर हम यहाँ आने के बाद, ऐसे प्रवचित होने के बाद, है ना, ये जो महान अनर्थ करने वाला क्रोध है, गुस्सा, द्वेष है, तो ये शत्रुओं की तरह तू क्यों उत्पन्न कर रहा है ना। ऐसे अपने आप को जगाना है। और कतं अनरियं कम्मं परेन इति कुज्यसि किंनु त्वं तादिसंगेव यो स्वयं कर्तुमिच्छसि। ये जो कतं अनरियं कम्मं, ये जो तो अनार्य कर्म कर रहा है, जो एकदम बुरा कर्म कर रहा है, और जो दूसरों के प्रति तो क्रोध जगाने वाला जो अनार्य काम कर रहा है ना, तो किंनु त्वं तादिसंगेव, तो तू उन शत्रुओं की तरह क्यों ऐसा ये कर रहा है। यो स्वयं कर्तुमिच्छसि, मतलब स्वयं ही स्वयं का विनाश करने के लिए तू क्यों इच्छा कर रहा है ना। तो इसलिए भी दूसरों के प्रति क्रोध करना अच्छा नहीं है ना। और भी ऐसे बहुत सारी गाथाएं इसमें आती है, और इसमें ये भी बताते हैं कि मतलब ये सब बताते हुए भी ये कहते हैं, ये सब कुछ जो भी वैर भाव, क्रोध, गुस्सा आदि, ये सब कुछ रहते समय सबसे पहले हम अपने आप को दुख देते हैं, और उसके बाद में दूसरों को हम दुख देते हैं, है ना। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले बनते हैं। पहले अपना विनाश करते हैं, बाद में दूसरों का विनाश कर लेते हैं, है ना। और इस तरीके से अपने आप को अनुशासित करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। और उसके बाद में अगर वो पटीक द्वेष भाव अगर शांत हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो और भी अपने आप को गाइड करना है, अनुशासित करना है। तो कैसे है, अत्तनोच परस्सच कम्मस कथा पच्च विखितव्वा। अपने बारे में और दूसरों के कम्मस कर्म स्वभाव को देखना है। सारे प्राणी अपने अपने कर्म के कैसे भागीदारी, चाहे मैं हो चाहे दूसरा हो। ये बहुत पावरफुल ये है योनिसो मनसिकार। मतलब इसको अगर हम ये कर लेते हैं तो ये सब ऊपर से करते, योनिसो मनसिकार करते, विचार करते, वैर दूर हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो इसको भी सोचना चाहिए, बोलते हैं। ये भी तो इसमें है गुरु जी, पुब्बे हनति अत्तानम पच्छा हनति सोपे। वही भगवान का, वही तो बोल रहे हैं कि वो बाद में वो दूसरों का हानि कर लेता है ना। पहले तो वो अपना हानि कर लेता है। तो ये कहते हैं अपने आप को ऐसा खुद को बताना है, बोलते कि अम्भो त्वं तस्य कुद्धो किं करिष्यसि। कहते हैं कि हे पुरुष, अपने आप को बोलना है, अपना नाम लेकर भी बोल सकते हैं। तो उसके प्रति क्रोध करके तुझे क्या मिलेगा, है ना, तुझे क्या सिद्ध होगा। ननु तवेव चेतं दोष निदान कम्मं अनत्थाय संवत्तिष्यति। ऐसा नहीं होगा क्या, तू जो इस तरह से क्रोध करते हुए, क्रोधाभिभूत होकर कुछ कर्म कर रहा है, उसको मतलब अकुशल कर्म कर रहा है, वही तेरे अनर्थ के लिए वो कारण नहीं बनेगा क्या, है ना। और भगवान ये भी कहा है कम्मस्स को ही त्वं कम्म दायादो। और भगवान ने भी कहा है कि तू अपने कर्म का भागीदारी है, जो भी कर्म करेगा उसका दायाद वारिस तू खुद बनेगा। कम्म योनि, कर्म के अनुसार ही तुझे संसार में सब जगह मिलेगी। कम्म बंधु, तेरा कर्म ही तेरा सगा है ना। कम्म पटिसरना, कर्म के अनुसार ही तेरी जीवन धारा चलने वाली है। और यं कम्मं करिष्यसि तस्य दायादो भविष्य। और चाहे जैसा भी जो भी कर्म हो तू करेगा तो उसका दाया तू ही बनेगा। ओके। और ये जो तू पाप कर्म कर रहा है,
ईदंचते कम्मं नैव सम्मा संबोधि, ये तेरा कर्म ना तो सम्यक संबोधि के लिए काम आएगा, न पच्चेक बोधि के लिए काम आएगा, और ना श्रावक बोधि यानी कि अरहंत बनने के लिए तुझे काम आएगा, और ना ही तेरा ये कर्म ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने के लिए, ना देवेंद्र शक्र बनने के लिए, ना समग्र पृथ्वी का एक छत्र राज्य संभालने चक्र राजा बनने के लिए तेरे कारण बनेगा, है ना, और ना ही अन्य कोई ऐसी संपत्ति सुख संपदा पाने के लिए ये तेरा कर्म कारण बनेगा, है ना। और इससे भी बड़ा एक हो जाएगा, तो ये ऐसा द्वेष से वैर से क्रोधित होकर जो कर्म करेगा, इससे तो भगवान के शासन से च्युत होगा। भगवान के शासन मतलब शासन तो चाहवेत्वा, इस शासन से तू च्युत होकर विघासादादि भावस, मतलब एक भिखारी की तरह बहुत ही दयनीय अवस्था तेरी हो जाएगी, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। फिर अगर भगवान के शासन से भी जाता है तो तेरे पास कुछ भी नहीं बच सकता है। और इस तरह से तो नेरयिकादि दुख विशेषानस्ते संवत निकमीदंकम, और इस तरह से तो निरय आदि अपाय लोक में मिलने वाले दुख पाने वाला तू कारण बनाएगा, या कारण बनाने वाले कर्म तू कर रहा है। तो स्वत्वं इदं करंतो उभो ही हात्य ही वीतच्चिते व अंगारे। तो इस तरह से करते हुए, अब इसको ध्यान से सुनना है, तो इस तरह से करते हुए तो वैसा ही दुष्ट मतलब एक भयावह कर्म कर रहा है। कैसे? जैसे तू दोनों हाथों से जलते हुए अंगारे को तू अपने हाथ में ले रहा है ना। जलते हुए कोयला, अंगार है समझो, कोयला नहीं अंगार है, धधकता है, और दोनों हाथों से उसमें डाल दिए और उसको ले लिए, तो अंगार क्या करेगा? सबसे पहले अपने आप को जलाएगा, ओके, और बाद में जिसके ऊपर भी फेंकोगे उस अंगारों को, वो भी जल जाएगा, है ना। उसके बाद में कहते गूथंग व गहेत्वा परंग पर पहरितु कामो पुरुषो विय अत्तानमेव पठमंग दहसी चेव दुगंधंच कार्यसी। भगवान बुद्ध कहते हैं, और जैसे गू है, मनुष्य का गू है, उसको दोनों हाथों में लेकर दूसरों को मारने की इच्छा रखता हुआ तो क्या करेगा पता है? पहले अपने आप को दुर्गंधित करेगा और बाद में दूसरों को दुर्गंधित करेगा, है ना। कितना भयानक है। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं आत्तनो कम्मस कतंग पच्चवेक्षित्वा परस्सपि एवं पच्चवेक्षितव्वा। और इस तरह से अपने आप के मैं कैसा कर्म स्वक हूँ, मैं अपने कर्म का कैसे भागीदार हूँ, इसके बारे में सोचना चाहिए। और जब ऐसा सोचते हैं तो ये ऐसा जब आदमी सोचता है ना, तो वैर भाव क्रोध ये जो गुस्सा करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे उपशांत होता है। और ऐसा भी अगर नहीं होता है तो भगवान कहते हैं जैसे अपने कर्म स्वक के बारे में सोचा था, वैसे ही दूसरों के कर्म के बारे में सोचिए। वो दूसरा प्राणी भी, वो जो वैर कर रहा है, वो जो शत्रु है, वो मेरा शत्रु बना हुआ है, वो भी तो बेचारा अपने कर्म का भागीदारी है। वो अपने कर्म के अनुसार आएगा, अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म का भागीदारी है, दायाद है, अपने कर्म के अनुसार अपनी जीवन धारा चलाएगा, अपने कर्म के अनुसार इस संसार में संसरण करेगा, है ना। अगर वो बुरा कर्म कर रहा है, यंग कम्मं करिष्यति, अगर वो जैसा जो कर्म करेगा उसका वो भोगेगा, उसका वो उस तरीके से दायाद बनेगा। तो मैं क्यों उसको ये करूं? और ये कर्म ऐसा, अगर मैं वैसा वो कर रहा है तो उसके लिए भी वो ना तो किसी प्रकार कोई भी मंगल करने वाला नहीं है, ना उसको सुगति जाने के लिए, ना मुक्ति के लिए कुछ कारण बन रहा है ना। वो अपने कर्म के अनुसार ऐसा करने वाला है। तो ऐसा सोचते हुए भी, उसके कर्म स्वभाव को देखते हुए भी, उसके प्रति मैत्री करुणा जगाते हुए वो उसके प्रति का जो द्वेष है, वैर भाव क्रोध है, वो सब छोड़ देना चाहिए। इससे भी
भगवान बुद्ध कहते हैं कि वैर भाव दूर हो जाता है। और भगवान ने जैसे उपदेश में भी बताया था, यो अपदुट्ठस्य नरस्य दुस्सति शुद्धस्य पोषस्य अनंगनस्य। जो निर्दोष व्यक्ति है और उसको कोई व्यक्ति अगर दोष लगाता है, उसको कोई आरोप लगाकर कोई दोषारोपण करता है, जो जिसकी काया वाचा मन की क्रिया बहुत शुद्ध है और जो अपने भीतर कुशल धर्मों को संभालता है, बिल्कुल उसके चित्त मन बहुत निर्मल है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई द्वेष करता है या उसको दुष्ट भाव से दोष लगाता है तो तमेव बालं पच्चेति पापं, उससे वो खुद ही जल जाता है, उससे खुद ही अपने आप को दुख देता है। जैसे बोलते हैं सुखमो रजो पटिवातं वकितो, जैसे विरुद्ध दिशा से आने वाली हवाओं के विरुद्ध कोई धूल फेंकता है तो उसी के ऊपर गिर जाती है, बस वैसे ही। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद करेंगे तो वो वैर भाव, द्वेष, क्रोध भाव दूर हो जाएगा, कहीं रहेगा ही नहीं। और भी सोचने के तरीके बहुत हैं। देखिए, भगवान बुद्ध नहीं थे, बोधिसत्व थे। कितने सारे पारमिताओं में, कितनी सारी पारमिता पूरी करते करते कितने सारे कष्ट हुए। कभी बोधिसत्व ने क्रोध किया? कभी नहीं। आश्चर्य की बात है, कभी बोधिसत्व ने क्रोध किया? नहीं किया। तो बोधिसत्व की ऐसे अलग अलग चर्याओं को भी याद करते हुए, अरे जिन बोधिसत्व रहते समय जिन्होंने नहीं किया, बुद्ध बनने के बाद वो कैसे होंगे, है ना। और उनका मैं श्रावक हूँ तो मुझे कैसे होना चाहिए, ऐसा सोचते हुए भी अपने आप को, अपने भीतर के इस वैर भाव को दूर करना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं इस तरीके से उस वैरी व्यक्ति को मूल करके भी उत्पन्न हुआ छोटा सा छोटा वैर भी जब दूर हो जाता है तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि बाद में आगे वाली वो मैत्री चित्त के साथ में वो भावना कर सकता है। अब भी यहाँ स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ से अभी मैत्री स्टार्ट हो, या महागत चेतो विमुक्ति हो या अप्रमाण चेतो। अब ये मैंने इतना लंबा चौड़ा इसलिए बताया और इसमें विशुद्धि मार्ग में भी डिटेल्स बताया है। इसकी वजह यही है कि ये जो बाधा बनने वाली जो भी कड़ियाँ हैं वो बाधा ना बन जाए, और जिस तरीके से वो मैत्री चित्त जागना चाहिए, है ना, मैत्री सहगत वो चित्त होना जरूरी होता है, तो वो इसी क्रम से आता है ना। तो अभी आप लोगों ने भी ऐसा सुनना चाहिए। अभी कौन सा सूत्र है? ये सूत्र में, ये विशुद्धि मार्ग में डिटेल्स जानकारी है। हाँ, ब्रह्म विहार चैप्टर है, ब्रह्म विहारों में, मैत्री ब्रह्म विहार में। ओके, हाँ, आप लोग, हमारे पास हिंदी में भी अवेलेबल है, आप लोग भी उसमें पढ़ सकते हैं। पढ़कर इससे भी ज़्यादा जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, पहला भाग है, दूसरा ये पहला भाग है। ठीक है, अभी इस तरीके से मैत्री भावना करने के लिए आदमी सक्षम बनता है। अभी हम कल देखेंगे मैत्री भावना कैसे की जाती है। ठीक है, महागत चेतो विमुक्ति और अप्रमाण चेतो विमुक्ति। उसके बाद में मैत्री भावना करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, ओके, क्या क्या कैसे लाभ मिलते हैं। और उसके बाद में हम सीखेंगे कि मैत्री भावना का जो कर्मस्थान जैसे हमने सीखा है उसके अनुसार हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे भावना करनी है। ठीक है।